हाँ तो भाई लोग, वेलकम बैक टू द वीडियो। आई जस्ट वोक अप, यू कैन जस्ट सी इसी ना। हाँ तो भाई मुझसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है भाई, मैं बस रिव्यूज करूंगा एंड मजे करूंगा भाई। थोड़ा एनर्जी एंड लेट्स स्टार्ट द शिट ब्रो। ओके तो भाई पहला चीज़ है कि भाई तुम अगर शार्क फंडेड सर्च करोगे ना, सो यू विल जस्ट हैविंग दिस पेज। ओके आई डोंट नो व्हाई इट्स लैगिंग टू मच, इनका वेबसाइट थोड़ा सा ज़्यादा एनिमेशन है भाई, मेरा लैपटॉप हैंडल नहीं कर पा रहा कोई ना। सो या लेट्स गो। तो भाई अगर तुम इधर जाओगे ना तो इधर तुम्हें मिलेगा शार्क फंडेड प्राइम, शार्क फंडेड लाइट एंड शार्क फंडेड बोल्ट। तीन चीज़ें मिलते हैं भाई। तो शार्क फंडेड में तुम्हें बस इंस्टेंट फंडिंग इस पर नहीं मिलेगा, डेली पे आउट्स भी है, दो भी है। सो या आई मीन दोनों तरफ सही है भाई, इनके पास दो दो इवैल्यूएशन मॉडल्स है। इन पे नहीं जाएंगे हम, डायरेक्टली अभी इंस्टेंट पे जाएंगे जो कि सबसे ज़्यादा इनका पॉपुलर होगा। आई मीन बना दूंगा भाई, अगर तुम कहोगे कि न्यू वीडियो बना दो अबाउट नॉर्मल वीडियोस, तो भाई शार्क फंडेड बोर्ड के बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे इस वीडियो में। सो या लेट्स गो, इंस्टेंट फंडिंग पे जाते हैं एंड $10,000 डेली ड्रॉडाउन वगैरह वगैरह सारा कुछ है, 1% मैक्स फ्लोटिंग लॉस वगैरह सारा कुछ है। आई मीन तुम्हें तो पता चल गया होगा कि भाई बहुत सारे लोग इधर शार्क फंडेड बोर्ड के लिए आए हैं। तो मेरे पास अभी 6K का अकाउंट है, उन्होंने दिया था तो ठीक है भाई, लेट्स सी। फंडेड स्टेज प्रॉफिट स्प्लिट तुम्हें 70% मिलेगा, मतलब $100 तुम बनाओगे तो भाई तुम्हें बस मिलेगा $70 एंड या $30 वो रख लेंगे, एंड सिंपल एज दैट। सो डेली ड्रॉडाउन तुम्हें मिलेगा भाई 3% का, 6K में होता है भाई 3%, आई डोंट नो मैन, समथिंग $180 लाइक दैट। एंड मैक्स ड्रॉडाउन का 240 या फिर 220 होता है, 4% इनका। सो यार देख लेना भाई, परफॉर्मेंस रिवॉर्ड फ्रीक्वेंसी डेली तुम्हें पे आउट्स मिलेंगे। बहुत सारे लोगों पे भी इंस्टाग्राम में भी देखा होगा कि भाई दिन का खर्चा डेली का खर्चा, वो कोई टैग लाइन बोलते हैं भाई। सो यार डेली का भी होगा। एंड ट्रेडिंग लेवरेज इज 1:30 जो कि भाई डिसेंट सही है भाई। आई मीन 6K के अकाउंट पे सही नहीं बोल सकते यार, गुड। वीकेंड ट्रेडिंग अलाउड है भाई, कंसिस्टेंसी रूल नो है भाई, जो कि सबसे अच्छी बात है। एंड ट्रेलिंग ड्रॉडाउन में स्टैटिक होता है शायद, या तो 1% मैक्स फ्लोटिंग रूल वगैरह सारा कुछ हम अभी बात करेंगे। एंड इफ़ यू गो एट द कोड गेट फंडेड पे जाओगे ना, सो या व्हाट यू विल गेट इज, इधर तुम्हें चूज़ करना होगा भाई। ये तो मेरे पास अकाउंट पड़ा हुआ है, ये भी थोड़ा ड्रॉडाउन पे है तो कोई ना, आई मीन इफ़ यू जस्ट यूज़ डॉबी ट्रेडर कोड एंड तुम्हें मिल जाएगा भाई। तो अगर जाओगे इधर कहीं पर भी जाओ भाई, कहीं पे भी क्लिक करो, जस्ट डॉबी ट्रेडर या, so if you just apply it you'll just get 40% discount bro, it's so massive। मुझे भी अभी पता चला कि भाई मेरे कोड में 40% है, मुझे लगा कि भाई 30% है। तो यार जाओ भाई निकाल लो अपना जो भी है भाई डिस्काउंट वगैरह एंड सारा कुछ में बेनिफिट्स मिलेगा अगर फर्म कुछ भी गलती करती है। सो आई विल बी हियर सपोर्टिंग यू ऑल एंड दैट्स इट, आई एम मेड फॉर दैट सेट। सो या तो अभी जाएंगे भाई रूल्स पे, जो कि डायरेक्ट तुम्हें पता चलता है भाई कि तुम आए हो रूल्स देखने के लिए। सो या गो फॉर द रूल्स, कहाँ जाना है भैया, FAQ पे जाना पड़ेगा तुम्हें, तुम भी खुद जाकर देख सकते हो अगर कुछ डाउट है तो इतना सब कुछ ज़्यादा बात नहीं करेंगे, तुम्हें भी पता है, तुम भी मतलब के लिए आए हो वीडियो के लिए। एंड आई एम ऑल्सो क्रिएटिंग रिव्यू वीडियो। सोया बार बार बोल रहा हूँ मैं। तो भाई ट्रेडिंग रूल्स एंड गाइडलाइंस पे जाते हैं। तो ट्रेडिंग रूल्स इंस्टेंट बोल्ट डेली पे आउट वाला अकाउंट पे हम जाते हैं भाई। तो क्या होगा, डेली ड्रॉडाउन लिमिट तुम्हारे पास 3% का होता है भाई, जो कि $1,500 का $45 होता है अकाउंट का। मैंने इतना तुम कर दोगे तो भाई ब्रीच हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मैक्सिमम ड्रॉडाउन 4% का होता है, $60 इन 4% का अकाउंट विच इज $60 फॉर $1,500 मैक्सिमम ड्रॉडाउन देते हैं भाई इफ़ यू आर बाइंग इट। एंड या तो मैक्स फ्लोटिंग लॉस तुम्हारे पास इधर 1% होता है। दिस इज सो मच क्रूशियल, तुम्हें मैं बताता हूँ भाई, क्योंकि अगर मान लो तुम्हारा 1% से ज़्यादा अगर लॉस हो गया ना, अभी मान लो 6K का अकाउंट मेरे पास है तो 1% कितना होता है, $60। सो या अगर $3,000 का तो भाई कितना होता है, $30। तो अगर उतना अगर फ्लोटिंग लॉस तुम्हारा हो गया 2 ट्रेड में या फिर 1 ट्रेड में जितना भी हो गया, इफ़ यू carried 1% loss, अगर floating loss दिख गया, you just violated your rule and you breached it. So simple as that. Max drawdown and max floating loss, if I during the funded stage a 1% max floating loss rule is strictly enforced. Okay, and what this means is भाई you open your trades, floating PNL तुम्हारा दिखेगा, must never exceed a 1% of loss of your funded account balance at any moment। किसी भी मोमेंट पे तुम्हारा ये अकाउंट पे नहीं जाना चाहिए भाई, simple as that। I just said you 2 position running at the same time also will considered as a single trade and 1% loss तुम्हारा होगा ही होगा। एंड तुम्हारा 2 ट्रेड्स रहेगा, आई मीन इसमें थोड़ा ज़्यादा रिफ्लेक्शन आ रहा है। सो यार जस्ट टॉक इट लाइक दिस वे, मैंने अभी उठाऊँ। सो या तो दिक्कत इसमें यह है कि भाई 2 ट्रेड्स भी रहेगा ना तुम्हारा
उसमें $30, उसमें $40 जो भी मिला हो भाई 1% होगा तो यू विल जस्ट ब्रीच योर अकाउंट, सिंपल एज दैट, हार्ड ब्रीच मानेगा एंड इमीडिएटली तुम्हारा क्लोज हो जाएगा, इमीडिएटली क्लोज हो जाएगा भाई, कुछ नहीं होगा दूसरा। एंड एग्जाम्पल एज दैट, फंडेड अकाउंट $3000 का 1% होता है भाई $30 एंड एनी मोमेंट, या एग्जैक्टली। तो अकाउंट वैलिडिटी तुम्हारे पास 30 डेज की होती है। आई मीन इसमें दूसरे इंस्टेंट अकाउंट में क्या होता है पता है, तुम्हारे पास रहता है भाई अनलिमिटेड टाइम, तुम जितना भी पेयर्स निकालो तुम्हारा अकाउंट, जब तक तुम ब्रीच नहीं करोगे, कोई रूल वॉल्यूशन नहीं करोगे, रिस्ट्रिक्शन कुछ भी अलग अलग नहीं करोगे, जब तक मैक्स ड्रॉडाउन हिट नहीं होता, डेली ड्रॉडाउन नहीं हिट होता, तब तक तुम्हारे पास अकाउंट रहता है। बट हियर यू जस्ट गेट 30 डेज एंड दैट्स इट। इसमें तुम कितने भी पे आउट्स निकालो, कितना भी कर लो, ये तुम्हारा पास अकाउंट रहेगा बस 30 डेज का। एंड 24 आवर पे तुम्हें पे आउट मिल जाएगा, जो कि 70-30 स्प्लिट है, इट्स वेरी डिसेंट अगर डेली हिसाब से अगर तुम लाओगे। एंड तुम मान लो अगर $200 भी निकाल रहे हो ना डेली का, तो भाई 19-20 हज़ार होता है भाई डेली का, कौन कमा रहा है भाई, जॉब पे भी इतना नहीं है भाई, कोई डॉक्टर भी नहीं कमाता भाई इतना। सो या तो भाई इतना है। एंड फर्स्ट पे आउट एलिजिबिलिटी, तो तुम्हारे पास ऑल पे आउट रिक्वेस्ट रिमेन विद इन द डेली ड्रॉडाउन लिमिट, ये इक्विटी एक क्वेश्चन है ना भाई, मस्ट ऑलवेज बी मेंटेन। तो अभी मान लो तुम्हारे पास 6K के अकाउंट में 220-240 जितना भी ड्रॉडाउन मिल रहा है ना तुम्हें 4% के हिसाब से, तो उसी के अंदर का उसी का पे आउट निकालना है। अभी तुमने बना लिया भाई $500-600 एक दिन में, एक ट्रेड में $40-50 रिस्क करके तुमने बना दिया भाई, मान लो मार्केट गिर गया, कुछ भी हो गया, एक दिन में पूरा तुमने बना लिया $500, तुम नहीं रिक्वेस्ट कर सकते, वो करते ही तुम्हारे पास हार्ड ब्रीच हो जाएगा भाई अकाउंट। तो या डेली ड्रॉडाउन जितना भी होगा भाई तुम्हारे पास, मान लो अभी होगा $120, $120, $130, $180, उसके अंदर ही तुम्हें पे आउट निकालना है, उतना ही डेली रिक्वेस्ट कर सकते हो। अगले दिन करो कोई दिक्कत नहीं है, हमें डिवाइड कर दो, अगर $500 बनाया तो भाई एक दिन 180 निकाल दो, दूसरे दिन भी 120, 150 ऐसा करके निकाल दो, एक टाइम पे एक ज़्यादा निकालोगे तो हार्ड ब्रीच हो जाएगा। ये मैं बार बार बता रहा हूँ। इफ यू कांट अंडरस्टैंड यू कैन जस्ट रीड, इफ अ पे आउट रिक्वेस्ट एक्सीड्स द परमिटेड डेली ड्रॉडाउन लिमिट इट विल रिजल्ट एट अ ब्रीच ऑफ द इक्विटी क्वेश्चन, ओके, which directly violates the daily drawdown rule. Such an action will be treated as a hard breach of the account, so the account will be terminated according to the risk management policies. Okay, so yeah, traders are therefore advised to maintain sufficient equity cushion at request payouts only within the allowed daily drawdown limit. तो इतना ही है भाई। I guess I'll just show you मेरा पास कितना ड्रॉडाउन रहता है भाई डेली का। कहाँ जाना होता है भाई, हाँ यहाँ पर ओवरव्यू पे जाना होता है, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो इधर भी नहीं जाना होता। अरे कितना है भाई मेरा डैशबोर्ड पे दिखाता है शायद, हाँ इधर पे देख लो भाई, डेली लॉस मेरा 180 है, तो मैं 180 के नीचे ही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। फॉर दिस कहाँ गया भाई वो, हाँ या तो इतना हो गया भाई। तो टॉक्सिक ट्रेडिंग बिहेवियर, हार्ड बीच इन इंस्टेंट अकाउंट्स, मतलब अगर टॉक्सिक ट्रेडिंग मीन्स ट्रेडिंग इन अ केयरलेस और अनसेफ वे दैट कैन नॉट बी सस्टेन्ड अ लॉन्ग टर्म, इग्नोरिंग बेसिक रिस्क मैनेजमेंट, एक्सेसिव और रेकलेस ट्रेडिंग बिहेवियर, ट्रेडिंग विदाउट अ क्लियर स्ट्रैटेजी, इमोशन ड्रिवन डिसीजंस, मतलब रैंडमली अगर तुम ट्रेड ले रहे हो ना, यू विल जस्ट ब्रीच योर अकाउंट, हार्ड ब्रीच में आ जाएगा भाई तुम्हारा ये। एंड लेयरिंग, ट्रेडर्स आर नॉट अलाउड टू ओपन 3 or more positions and lot size simultaneously without placing a stop loss. स्टॉप लॉस के बिना अगर तुम करोगे ना लेयरिंग ट्रेड, मतलब वो आते हैं ना भाई इंस्टाग्राम पे 0.1 0.2 लॉट्स खोल के टन मार देते हैं भाई MT5 पे, जिससे कि उनको कुछ अलग ही डोपामिन मिलता है कि भाई इतना ज़्यादा मेरा ट्रेड्स प्रॉफिट में चल रहा है, एंड देन दे जस्ट क्लोज इमीडिएटली, सो इमीडिएटली हो जाएगा। तो या इट्स नॉट ऑल्सो अलाउड एक्सेसिव रिस्क टेकिंग ओवर लेवरेजिंग। अगर मान लो तुम $150 का अकाउंट, तुम सॉरी $100 मेरा कोड डाल के 40% का $100 का तुम अकाउंट ले रहे हो ना, इफ़ यू आर ब्रीचिंग इट एंड तुम सारा का सारा रिस्क कर रहे हो डेली ड्रॉडाउन के हिसाब से, एंड तुम बना रहे हो भाई कुछ $200-300 और विदाउट एक्सेसिव, मतलब पूरे का पूरा जितना भी पड़ा हुआ है भाई तुम डाल रहे हो और रिस्क कर रहे हो भाई, दिस इज नॉट अ रिस्क मैनेजमेंट। तो या ओवर लेवरेजिंग वगैरह करोगे तो यू विल जस्ट ब्रीच योर अकाउंट। मार्टिंगेल तुम्हें भी पता है भाई, लूजिंग ट्रेड मतलब मान लो लूजिंग ट्रेड जितना भी हुआ है उसका डबल करके रिकवर करने के चक्कर में यू विल जस्ट डबल इट एंड ट्रेड ले लोगे। अगर जीतेगा तो भाई उसका वो प्रॉफिट में ब्रेक इवन आ जाओगे, या फिर लॉस होगा तो भाई पूरा का पूरा उड़ जाएगा। सो डबल नहीं करना है भाई लॉस के बाद। अगर तुम ये करोगे ये भी उड़ जाएगा। गैम्बलिंग बिहेवियर तुम्हें भी पता है भाई, इफ यू आर ट्रेडर, ओके, ओवर ट्रेडिंग भी नहीं करना, टिक स्कैल्पिंग भी नहीं करना, वो सब कुछ नहीं करना है भाई। आर्बिट्रेज भी नहीं करना, आर्बिट्राज जो भी कहो रेस्ट्रिक्टेड है। हेजिंग मतलब ऑपोजिट ट्रेड्स ऑन द सेम पेयर, बाय यूर USD एंड ओपन अ सेल यूर USD एट द सेम टाइम। हेज कर रहे हो भाई,
लॉस बचाने के लिए, थोड़ा सा लॉस मिनिमाइज करने के लिए, यू कांट ऑल्सो डू दैट। अगर करोगे सच अ बिहेवियर विल जस्ट मेक योर अकाउंट ब्रीच एंड मेरे पास रोके मत आना, आई जस्ट डिड दिस, आई जस्ट डिड दैट, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अगर हाँ तुम्हारे पास सारा कुछ रूल्स तुमने सही किया है एंड पे आउट नहीं दे रही फर्म, देन आई कैन फाइट फॉर यू। या तो वन साइडेड और डायरेक्शनल बाय ट्रेडिंग, मतलब बाय 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 बार बार पूरा अकाउंट तुम्हारा जितना भी पे आउट निकालो बस बाय साइड पे है, बस सेल्फ साइड पे हो। जितना भी सोचो ना, अभी मान लो तुम, आई मीन बिगिनर की मेंटालिटी क्या होती है पता है, इतना ऊपर गया तो वो सोचेगा कि भाई सेल होगा ही होगा, कभी ना कभी होगा ही होगा, तो वो प्लेस कर देता है भाई, थोड़ा ऊपर जाएगा एक और सेल लगा देगा, तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो वन साइडेड डायरेक्शन भी नहीं है। रिवर्स ट्रेडिंग मतलब this is taking trades are designed to intentionally lose or offset position elsewhere, including action taken to manipulate overall exposure, accounts or instruments. So अगर तुम ट्रेकिंग ट्रेड्स डिजाइन टू इंटेंशनली लूज और ऑफसेट पोजीशंस elsewhere, purposely placing losing trades either to balancing on another position or influence account metrics, mirroring positions to manipulate exposure whether on same account or across related instruments, ओपनिंग ऑफसेटिंग और मैनिपुलेटिंग विद 15 गैप, मतलब मान लो रिवर्स ट्रेडिंग का इजी मतलब है, बाय साइड तुमने लगाया लॉस हो गया, 15 मिनट के अंदर तुम कोई भी ट्रेड प्लेस करोगे ना बाय साइड या फिर ऑपोजिट, आई मीन मान लो तुमने सेल साइड लिया भाई, लॉस हो गया, अब तुम सोच रहे हो कि भाई यहाँ से तो ऊपर जाएगा ही जाएगा भाई, इतना कन्फ्यूजन नहीं है भाई, 15 मिनट के अगर गैप में तुम अगर ले होगे ना तो also you will be having restrictions and breaching your account. Okay, so news trading during the funded phase, traders are not allowed to hold or execute trades during news events unless specific timing conditions are met. मतलब मान लो न्यूज ट्रेडिंग रेस्ट्रिक्शन विंडो, ट्रेड्स must not be opened or closed within 10 minutes before a news event or 10 minutes after. मतलब तुम NFP CPI जो भी तुम कर रहे हो ना गैम्बलिंग पे, 10 मिनट के अंदर पहले बाय साइड लोगे एंड 10 मिनट के बाद, 10 मिनट से बिफोर तुम नहीं ले सकते, 10 मिनट के बाद तुम नहीं कर सकते ट्रेड, सिंपल एज दैट। दिस क्रिएट्स अ 20 मिनट रेस्ट्रिक्टेड विंडो, जो भी हो भाई फॉरेक्स फैक्ट्री चेक कर सकते हो, अपना कोई भी ब्रोकर होगा उस पर भी चेक कर सकते हो, ट्रेडिंग व्यू पे भी दिखा देता है कि भाई क्या क्या करना है। सो एग्जाम्पल हाई इम्पैक्ट न्यूज़ टाइम 3 PM, रेस्ट्रिक्टेड विंडो तुम्हारे पास होगा भाई 2:50 PM से लेके 3:10 PM, तो मतलब ये 20 मिनट का तुम्हें रेस्ट्रिक्टेड विंडो देता है भाई ये। हाँ दैट्स इट। Important notes: all traders are reviewed by the risk management team during phase 1, phase completion and payouts. Forex Factory is used as the official news calendar, तो इसको यूज़ करो, ब्रोकर वगैरह मत यूज़ करो। Forex Factory यूज़ करोगे तो ज़्यादा रिलायबल है। 12 मिनट का वीडियो बन रहा है भाई, oh no. If a violation occurs, the trader is fully responsible even if it was unintentional. So that's it. If you can't do anything like this, you should do it. नहीं भाई कुछ मत करो भाई। इंस्टेंट बोल्ट अकाउंट डेली पे आउट भी हो गया, सारा कुछ हो गया। इंस्टेंट फंडेड लाइट, शुड आई डू इट, शुड आई नॉट? भाई कमेंट्स में दबा के करो, मैं इनका सारा का रिव्यू वीडियो डालूंगा भाई। अभी उठाऊँ, मैं नाश्ता वगैरह करूँगा, मैं जाऊँगा भाई जिम में जाऊँगा, ट्रेड्स में भी पेलने हैं भाई, सारा कुछ अकाउंट्स ड्रॉडाउन में पड़ा हुआ है। आई जस्ट ट्रेड भाई, इतना तुम्हें पता है भाई ट्रेडिंग कुशन के बारे में। और इसमें मैं बता रहा हूँ भाई, पर्सनली ट्रेड कर रहा हूँ शार्क फंडेड का अकाउंट। इसमें अगर तुम 6K का बोल्ट अकाउंट लेते हो ना, वो उसका भाड़ में जाए भाई, डिस्काउंट कोड वगैरह वगैरह। मेन चीज़ तुम्हें बता रहा हूँ भाई, तो मेन चीज़ है $60 का लॉस है, कभी भी $50 के ऊपर रखो ही मत भाई, क्योंकि स्प्रेड्स वगैरह कमीशन, कोई स्पाइक आया, कुछ भी आया, आई मीन मार्केट में कोई न्यूज़ के वजह से या फिर कोई ट्रम्प चाचा वगैरह कुछ बोल दिया तो ऐसा हो जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ ना पता है, मैं रखता हूँ भाई $40 पर ट्रेड मैक्सिमम। अगर कुछ ज़्यादा कॉन्फिडेंस है तो भाई $50 रिस्क, मतलब 1:1 रख देता हूँ। तुम चाहो तो भाई 1:3, 4 कितना भी खींच सकते हो भाई, तुम्हारी मर्जी है, बट मैं 1:1 लेता हूँ। आई बिलीव इन दिस 1:1 एंड 1:1 इज़ लॉर्ड। सो इतना बताया भाई। इक्विटी क्वेश्चन, अगर पे आउट ले रहे हो तो भाई ड्रॉडाउन, डेली ड्रॉडाउन भाई, मैक्स ड्रॉडाउन नहीं, मैक्स ड्रॉडाउन लोगे तो पे ले जाओगे, डेली ड्रॉडाउन से वो ज़्यादा ही होता है, उसके चक्कर में तुम अभी पे आउट ज़्यादा रिक्वेस्ट करोगे, पे ले जाओगे भाई इक्विटी क्वेश्चन की वजह से। एक पे आउट ले लोगे या फिर वो भी डिनाई हो जाएगा। तो डेली ड्रॉडाउन, ओके, जो दिन का ड्रॉडाउन होता है लॉस लिमिट, उसके अंदर ही तुम्हें प्लेस करना है पे आउट को। अभी लोगे या फिर नहीं वो मेरा कुछ दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा ऑफ दिस चैनल, ऑफ दिस लिंक ऑफ दिस शार्क फंडेड। एंड दूसरा क्या दो भाई मैं, हाँ कोड तो है ना भाई डॉबी ट्रेडर का, वो यूज़ कर लेना, 40% है भाई, मुझे अभी पता चला। सो लेट्स गो। इसी के साथ विल गो फ्रॉम दिस वीडियो, बाय।